अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बिहार ITI कैट 2023 के ई काउंसलिंग के पोर्टल में लॉगिन हो जाइएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका चॉइस फिलिंग जो किए थे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर न्यू दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यदि आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर इनकम्प्लीटेड लिखा हुआ आएगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा फर्स्ट राउंड में तो आपको इसके जगह पर आपको दूसरे मैसेज देखने को मिलेगा। तो यदि आपका इनकम्प्लीटेड है तो आपको इसको कंप्लीटेड करना होगा। किस प्रकार से कंप्लीटेड करना है उसको भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना जांच करना है कि आपको कौन सा ट्रेड दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड को अच्छे से समझना है और विलिंगनेस सबमिट करने में आपको जो परेशानी हो रही है उसको भी अच्छे समझ लीजिएगा कि किसको यस करना है और किसको नो करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। इनको देखिए इंस्टीट्यूट नेम जो दिया गया ITI यहाँ पर पूर्णिया दिया गया है। इनको प्रोग्राम में कौन सा दिया गया है तो मैकेनिक डीजल NCVT दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनको जो है सीट अलॉट करा दिया गया है। इनका चॉइस फिलिंग सरकारी ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया गया था और इनका रैंक देख पाइएगा 12,343 रैंक है। फिर भी इनको मैकेनिक डीजल प्रोवाइड कराया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर जो ट्रेड आया है, यदि आप इस ट्रेड से संतुष्ट हैं तो आपको विलिंगनेस से सबमिट करना है। यदि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है तो भी आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। यदि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया है तो ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रेड देख लिए। ट्रेड देखने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करना है। सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो किसके लिए कौन से ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन किनको चूज करना है आपको यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहला देख पाइएगा फ्रीज ऑटो अपग्रेडेशन नॉट अलाउ और दूसरा ऑप्शन देख पाइएगा ऑटो अपग्रेडेशन यस। आपको यहाँ पर समझाते हैं। फ्रीज उनको करना है जिनको ट्रेड पसंद है। यदि आपको जो ट्रेड प्रोवाइड कराया गया है आपको उसी ट्रेड में एडमिशन कराना है तो आपको यहाँ पर फ्रीज पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको किस पर क्लिक करना है, यहाँ पर फ्रीज पर, ठीक है। यदि आपको ट्रेड पसंद नहीं है, ठीक है, और आप जो है अगले राउंड के लिए भाग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिएगा ऑटो अपग्रेडेशन यस दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि आपको एडमिशन लेना है, जो ट्रेड आपको दिया गया है, जो ITI इंस्टीट्यूट दिया गया है उसी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको जो ट्रेड प्रोवाइड कराया गया है, जो ITI इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराया गया है, यदि आपको पसंद नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन करना है, ठीक है। जिनको पसंद नहीं है ट्रेड करते हैं तो आपका एडमिशन अभी फर्स्ट राउंड में नहीं होगा। आपको जो है सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन आप ऑटो अपग्रेडेशन यस करें या फ्रीज करें, दोनों के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना ही होगा, ठीक है। यदि आप फ्रीज करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप ऑटो अपग्रेडेशन यस करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपका ऑटो अपग्रेडेशन वहाँ से एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको सेकेंड राउंड के लिए यानी कि द्वितीय राउंड के लिए आपको वहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा और वहाँ पर आपको दूसरा ट्रेड दिया जाएगा। जैसे कि इनको फर्स्ट ट्रेड में मैकेनिक डीजल मिला है तो आपको भी कोई ट्रेड मिला होगा, वो पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं ऑटो अपग्रेडेशन के माध्यम से। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अपग्रेडेशन यस करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपका ट्रेड चेंज किया जाए, ठीक है। आपका यह 80% चांस होता है कि आपको दूसरा ट्रेड दिया जाए और 20% चांस होता है कि आपका जो ट्रेड पहले दिया गया है वही ट्रेड आपका रहेगा। अब मान लीजिए कि ऑटो अपग्रेडेशन यस करने के बाद आप मैकेनिक डीजल ट्रेड मिला है लेकिन आप उसको सेकेंड राउंड के लिए यस कर देते हैं तो आपको मिल गया ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है। तो लेकिन आपको जब सेकेंड राउंड में ट्रैक्टर मैकेनिक मिल गया तो आपको उसी में एडमिशन कराना पड़ेगा, आपको डीजल मैकेनिक नहीं मिलेगा। ऐसा कि आप यहाँ पर देख पाइएगा फर्स्ट राउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ITI कैट 2023। यहाँ पर इनको जो है ट्रेड प्रोवाइड कराया गया। आप यहाँ पर देख पाइएगा टर्नर NCVT से यहाँ पर इनको ट्रेड प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या किया है कि ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर दिया है। तो ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर दिया है तो इनको भी अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर यहाँ पर देखिएगा इनको रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है। आपको इस रिपोर्टिंग सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग जो डेट दिया गया है 28/7/2023 से लेकर 2/8/2023 तक जाकर इनको रिपोर्टिंग करना होगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर दिया है और यस कर दिया तो इनको अब सेकेंड राउंड के लिए दूसरा मौका दिया जाएगा। यदि यह ऑटो अपग्रेडेशन यस करने के बाद जाते हैं तो इनका एडमिशन नहीं होगा लेकिन इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। यदि यह
ऑटो अपग्रेडेशन यस करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो इनको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस करने के बाद आप डीवी में जाते हैं यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपसे वहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, आपको वहाँ पर एक रसीद काट कर दे दिया जाएगा जो कि फर्स्ट राउंड में आप ऑटो अपग्रेडेशन यस किए हैं उसको वेरिफिकेशन करके आपको रसीद काट के दे दिया जाएगा और उसी रसीद को आपको ले जाना होगा सेकेंड राउंड के लिए जब आप डीवी में जाएंगे। आप यहाँ पर देख पाइएगा इनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है ITI कैट 2023 में इनको ट्रेड दिया गया इलेक्ट्रीशियन NCVT आप यहाँ पर देख पाइएगा। और इनको देखिए इन सेंटर है आप यहाँ पर देख पाइएगा ITI मुजफ्फरपुर और रिपोर्टिंग डेट भी देख पाइएगा। और यहाँ पर देखिए ऑटो अपग्रेडेशन नो यानी कि ऑटो अपग्रेडेशन नो किए हैं तो इनको जो ट्रेड प्रोवाइड कराया गया है इलेक्ट्रीशियन इसी ट्रेड में इनका एडमिशन हो जाएगा। और जिन्होंने यदि आप भी ऑटो अपग्रेडेशन में नो किए हैं तो आपको यहाँ पर देख पाइएगा कि आपको एक शुल्क दिखाई देगा। यही शुल्क को आपको बैंक ड्राफ्ट या DD के माध्यम से बनवा कर ले जाना होगा। DD किन के नाम से बनेगा तो आप यहाँ पर देख पाइएगा प्रिंसिपल ITI सीतामढ़ी आप यहाँ पर देखेंगे। अब जाकर बैंक में कहिएगा कि हमें DD बनवाना है, वो पूछेंगे कितने का तो कहिएगा 980 रुपये। या आपका यहाँ पर कोई और शुल्क लिखा होगा तो आप वो शुल्क के माध्यम से DD बनवाइएगा। पूछेंगे किन के नाम से तो कहिएगा ITI प्रिंसिपल सीतामढ़ी के नाम से या प्रिंसिपल ITI सीतामढ़ी के नाम से बनवाना है। और इनका जो रिपोर्टिंग डेट दिया गया है आप यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट देख पाइएगा इसी डेट को का जाना होगा 28/7/2023 से लेकर 2/8/2023 के बीच में जाना है। और वहीं पर आपका DV होगा और वहीं पर आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने कॉलेज में आकर एडमिशन कंफर्म करके आपको क्लास जाना पड़ेगा।